महाशय आपको दिख रहे हैं, इनका बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, उनको अभी तक कोई शिकायत नहीं थी और इन्होंने अभी छोटे बच्चे का एडमिशन कराया और ये लगातार मेरे ऊपर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने एडमिशन फीस काफी कम कराई, बहुत छोटा अमाउंट दिया, जिसका मेरे पास प्रूफ है। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ उसी सरकार के राज में स्कूल पे स्कूल बंद हुए जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स पैसे मांग रहे हैं और गरीब बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। आज की खबर सुनकर आपका खून खौल उठे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। आज हम बात करेंगे हरदोई के सनबीम स्कूल के वायरल हुए वीडियो की, जहां पे एक पेरेंट प्रिंसिपल से किताबों की दाम कम करने की गुजारिश कर रही है और फिर प्रिंसिपल उसे डांट कर, चिल्लाकर, उनके साथ बुरा रवैया करके उन्हें भगाने की कोशिश कर रही है और यहां तक कि धमकी दे रही है कि उनके बच्चे को स्कूल से निकाल देंगी। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे वो प्रिंसिपल उस बच्चे की मां को स्वाइन औरत जैसे शब्द कह के पुकार रही है। मैं सुन रही तमाशा, लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। काटो नाम इनका सबका, पढ़ो नाम यहाँ का। 4 इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। You shut up, you shut up, shut up, you shut up, shut up। प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए। बस कीजिए। You shut up, shut up। बच्चे लाके दीजिए, प्लीज पहचानिए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से, उठ के हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। You shut up, shut up, कोर्स खरीदा, shut up। फिर जब वो वीडियो वायरल हो गया, वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंसिपल साहिबा की तरफ से भी वैसे तो बयान आए, अपना पक्ष रखने की कोशिश करी। उन्होंने बताया कि मामला कुछ और था, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था स्कूल में, उनकी गुजारिश थी पेरेंट्स से कि वो बाद में आए, बाद में सुना जाएगा। फीस ऑलरेडी कम थी लेकिन पेरेंट और कम करवाना चाह रहे थे। अलग अलग दावपेच उस वीडियो में प्रिंसिपल साहिबा ने सामने पेश किए, आके कहा कि फीस ऑलरेडी कम है, हमारे स्कूल से बहुत सारे बच्चे निकले हैं, मगर वीडियो में जो दिख रहा है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से जो बदसलूकी कर रही थी वो उस बच्चे की पेरेंट के साथ। इसी के साथ साथ इलाके के बीएसए का भी एक बयान आया है कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है, कमेटी बनाई गई है, जो प्रिंसिपल और अन्य आरोपियों जो अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एक कमेटी का गठन हुआ है और जांच चल रही है। और इसमें एक प्रधानाचार्य हैं जो किसी हम अभिभावक को डांट रही हैं और बहुत गलत तरीके से डांट रही हैं। इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है। और सबसे पहली बात तो जांच के तो आदेश हमने दे दिए हैं और उसकी आख्या, चूँकि आज रविवार है, कल तक वो प्रस्तुत हो जाएगी आख्या। कल सुबह ही तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं, कल दोपहर तक हमारे पास जांच आख्या आ जाएगी। स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा और जो इससे संबंधित उनसे बात भी की जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर किसी अभिभावक से इस तरह बात की जाती है, ये हमारी संस्कृति का अंग नहीं है। इस तरह से बातचीत करना एक विद्यालय परिसर में, और जो निश्चित तौर पर मर्माहत करने वाली चीज़ है कि हमारे अभिभावकों को इस तरह से अगर बातचीत की गई है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। क्योंकि उन्होंने 1st to 5th की मान्यता 2009 में ली है और उसके बाद इंग्लिश माध्यम की मान्यता ली है। अगर मान्यता संबंधी कोई तथ्य आता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, मान्यता आहरित कर ली जाएगी। क्योंकि यह विषय केवल जो है किसी अभिभावक के साथ नहीं है। RT एक्ट का अगर उल्लंघन हुआ है या अन्य कोई भी तथ्य सामने आता है पूरी जांच में, जिसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई 3 सदस्यीय, पूरे प्रकरण की जांच होगी और जांच में भी जो भी दोषी पाया जाएगा विधिक रूप से और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो। क्योंकि ये शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को प्रदूषित किया है इस जो ये घटनाक्रम हुआ है। क्योंकि तेज आवाज़ में बात करना या ऊंचे स्वर में बात करना, आप इसको बैठ करके भी बात कर सकते थे। तो निश्चित तौर पर हम सभी इससे आहत हैं और हम चाहते हैं कि इसका निश्चित तौर पर निराकरण जल्दी होगा। बीएसए ने भी कहा है कि जो प्रिंसिपल साहिबा वीडियो में करती नजर आ रही हैं उसकी कड़ी निंदा की है, गलत कहा है उसे और कहा है कि जांच के बाद ही कुछ सख्त कदम लिए जा पाएंगे। और इसी के इर्द गिर्द आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस सिस्टम की जो एक तरफ सरकारी स्कूल बंद कर रहा है और दूसरी तरफ गरीब बच्चों से पैसे ऐंठ रहा है, कभी किताबों के नाम पर, कभी यूनिफॉर्म के नाम पर, कभी इंसेंटिव्स के नाम पर, क्योंकि पैसे तो इन्हें अपने जेब में भी चाहिए। और यह हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ। इसके अलावा भी हाल ही में हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल 600 बच्चों की परीक्षा फीस
एग्जाम फीस यानी 6 लाख रुपए लेकर फरार भी हो गया था। बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ चुका है। ये शिक्षक के गुण नहीं है, ये लुटेरों के गुण हैं जो बच्चों की किताबों के बदले अपनी जेबें भर रहे हैं। और इस सब पर सरकार का टेक क्या है? चुप्पी, सरासर चुप्पी। अब सुनिए वो आंकड़े जो आपको हिला देंगे। संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में पूरे भारत में 93,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स बंद हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2014 से 19 के बीच, यानी जब से बीजेपी केंद्र में आई है, यूपी में 24,590 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और अब यूपी सरकार 27,000 और सरकारी स्कूल बंद करने की योजना भी बना रही है। ये कहते हैं कि इनमें बच्चे कम हैं तो स्कूल चलाने का मतलब नहीं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि बच्चे कम क्यों हुए? क्योंकि सरकार ने खुद स्कूलों को बर्बाद किया। ना टीचर, ना बिजली, ना टॉयलेट, कोई बेसिक मूल सुविधा दी नहीं इन्होंने बच्चों को। गरीब बच्चा जो उम्मीदें लेकर, आस लेकर इन सरकारी स्कूलों में आता है कि पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, उसी उम्मीद के साथ उनके पेरेंट्स उनको उस स्कूल में भेजते हैं। लेकिन इस सरकार ने बस दी तो सिर्फ निराशा, बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी। यूपी में 9,508 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है और उन्हीं पर 6.2 लाख बच्चों की जिम्मेदारी है। और जब सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो क्या होता है? 2014 से 15 में भारत में 11 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल थे। 2023-24 तक ये संख्या घटकर 10,17,000 रह गया, यानी करीब 89,000, 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए। और उसी दौरान 42,944 नए प्राइवेट स्कूल खोले गए। यह संयोग, कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, बल्कि सोची समझी नीति है। सरकार का शिक्षा बजट सिर्फ जीडीपी का 0.36% है। इतने कम पैसे में शिक्षा कैसे सुधरेगी? और प्राइवेट स्कूल, उनकी फीस आसमान छू रही है, छुपा होगा नहीं आपसे। यूपी में कानून है कि प्राइवेट स्कूल फीस 9.9% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जमीन पर यह कानून कागज तक ही सीमित है। 80 करोड़ भारतीय राशन सब्सिडी पर निर्भर है और ये लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल कैसे भेजेंगे? तो योगी जी, मोदी जी, आप लोगों से बहुत सीधे सवाल है, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी है, यूपी में भी भाजपा है। जब आप शिक्षा की क्रांति की बात करते हैं तो 90,000 के आसपास स्कूल किसने बंद किए? जब आप सबका साथ की बात करते हैं तो गरीब बच्चों का साथ कौन देगा और कब मिलेगा उन्हें आपका साथ? और जो प्रिंसिपल बच्चों से पैसे मांग रही हैं, उन्हें स्कूल से निकाल देने की धमकी दे रही है, उनके खिलाफ कब एफआईआर होगी, कब सस्पेंशन होगा इसी प्रिंसिपल का? यूपी में लड़कियों की साक्षरता दर सिर्फ 57.18% है और अब स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि लाखों बच्चियां पढ़ाई छोड़ देंगी। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक अपराध है। और इस अपराध के जिम्मेदार वो लोग हैं जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर विकास का भाषण दे रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। शिक्षा का निजीकरण गरीबों के लिए मौत की घंटी है। जब तक सरकार सरकारी स्कूलों को मजबूत नहीं करती, जब तक हम ऐसे प्रिंसिपलों को, ऐसे अफसरों को, ऐसी सरकार को बेनकाब नहीं करते, तब तक ये सब चलता रहेगा। यही थी आज की सबसे जरूरी खबर। देखते रहिए द हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।